स्टूडेंट्स हमारे साथ मोहित द्विवेदी हैं और मोहित का फर्स्ट अटेम्प्ट में, दिल्ली से है, फर्स्ट अटेम्प्ट में 670 स्कोर आ रहा है। इनको क्रिकेट खेलने का भी बड़ा शौक है पर ज्यादा क्रिकेट खेल नहीं पाए एग्जाम के दौरान और एग्जाम की तैयारी के दौरान। तो मोहित से एक एक करके चीजें समझेंगे। काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। यदि आपको ये शक्ल से उतने सीरियस टाइप नहीं लग रहे तो इनसे जब मैंने बातें की तो पता चला कि पूरा ज्ञान है इनके अंदर। तो एक एक करके एक्सपोज करेंगे उस ज्ञान को। तो सबसे पहले मोहित ये बताइए, किस टाइम पे जाके आप नीट की तैयारी के लिए सीरियस हुए थे? सर नीट की तैयारी मैंने स्टार्टिंग में 11th के स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी। 11th में जैसे ही मैं एंटर किया था, मैंने मतलब मन में एक ही गोल था कि नीट क्रैक करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वहीं से मतलब मैं चालू हो गया था। टारगेट सबका मन में एक ही होता है, एम्स दिल्ली जाना है। तो वही टारगेट मैंने भी लिया था और उसी को लेके 11th से स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिया था। 11 से स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिया था। तो आप एनटीएससी स्कॉलर हैं, आप केवीपी पीवाई स्कॉलर हैं या नहीं? नो सर, एनटीएससी मैंने दिया था बट मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था अनफॉर्चुनेटली। मैंने पढ़ दर्द के हुआ? दिया था। बहुत ज्यादा दर्द हुआ सर। वही हिट करा, उसी के कारण शायद मैं नीट क्रैक कर पा रहा हूँ अभी। और वो बहुत दर्द गया था। केवी पे मैंने दिया नहीं था। केवी पे एक्चुअली मैंने पेपर ठीक नहीं है। दिया था अटेम्प्ट। तो मुझे एक चीज बताइए मोहित, मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें पूछता हूँ जिससे बच्चे स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आइडिया इस इंटरव्यू का ये है कि आपका एक्सपीरियंस, आपने नीट क्रैक किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट 670 इज अ फैंटास्टिक स्कोर। तो ये चीज जरा मैं समझने की कोशिश करना चाहता हूँ। सम ऑफ द थिंग्स विच स्टूडेंट्स स्ट्रगल विद। पहली चीज, आपका रूटीन क्या होता था? डेली रूटीन क्या था? डेली रूटीन सर, क्योंकि 11th के टाइम पे कोविड आ गया था उस टाइम पे, तो मेरे को ऑल डे मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ही मिल रहा था। तो उस हम्म। केस में आई यूज टू वेक अप एट 7:38 इन द मॉर्निंग। और उठते ही आई मतलब 15-20 मिनट के अंदर मैं तैयार हो जाता था, अपने टेबल पे आ जाता था। फिर पढ़ना मैं चालू कर देता था। चाय मेरे टेबल पे आ जाती थी सुबह सुबह, मम्मी ला के रख देती थी। तो आई यूज टू स्टडी फ्रॉम आई थिंक 8 o'clock to 11 बट एट अ स्ट्रेच। फिर 11 o'clock में डेली नेसेसिटी लाइक नहाना ये वगैरह हो गया उसके अंदर। फिर आई यूज टू अगेन सिट एट 12। 12 बजे मैं बैठता था, फिर 2 बजे तक पढ़ता था। देन लंच एंड सम सॉर्ट ऑफ ब्रेक। देन आई यूज टू स्टडी एट 4 or 4:30 इन द इवनिंग। एंड देन यूज टू लाइक क्लासेस भी हो जाती थी उस टाइम पे। हाँ, 4 से 4:30 तो क्लासेस चालू थी। फिर 7:30 तक क्लासेस होती थी। 7:30 8 o'clock तक। देन आई यूज टू स्टडी अगेन एट 9 to 11 मेरा अगेन लास्ट लॉट और फिर होता सो था जाते स्टडी। थे, है ना? और फिर मैं सो जाता था। यस सर। ठीक है। तो एक चीज को और क्लियर कर देते हैं। इन्होंने द्वारका के अंदर आकाश का जो सेंटर है वो ज्वाइन किया था, जो क्लासेस की बात कर रहे थे। तो आई एम अज्यूमिंग काफी टाइम ऑनलाइन चली और लास्ट के अंदर आपको क्लासरूम को में जाने को मिला होगा। हाँ तो यस सर। अब ये बताओ, अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारी जो इस समय लाइव क्लासेस चल रही है ना, यस सर। हमने बच्चों के लिए एक लाइव बैच ज्वाइन किया है। आपने हमारे कुछ कुछ फैकल्टीज को यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, डॉक्टर शर्मा, विपिन सर, शशि सर वगैरह। तो यस सर। हम लोग क्या कोशिश करते हैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए, सुबह 9:30 से 3 बजे तक क्लासेस। उसके बाद मेरा उनसे एक्सपेक्टेशन होता है, तो ये 3 क्लासेस होती हैं, 1.5 आवर ईच, 4.5 आवर्स। और उसके बाद मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि आप रात को 12 साढ़े 12 पे सो, सुबह 8 बजे उठो और 3 बजे क्लासेस खत्म होने के बाद 12 साढ़े 12 तक करीब 6 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस, होमवर्क और रिविजन कंप्लीट करो। 6 घंटे यस सर। इन चीजों पे दो, राइट? यस सर। तो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, पर मुझे एक और फीडबैक आता है कि सर कई बार ज्यादा टाइम लग जाता है, कई बार चीजें बहुत डिफिकल्ट लगती हैं। तो उसका क्या सोल्यूशन है कि हाँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मैं मेहनत भी कर रहा हूं, पर मैं अब कहीं पे अटक गया हूं, मैं रोटेशन मोशन के क्वेश्चन कर रहा हूं या मैं सेल साइकिल सेल डिवीजन के क्वेश्चन कर रहा हूं और अब एक के बाद एक गलत हो जा रहा है। तो व्हाट इज द अप्रोच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? सर इस टाइम पे अप्रोच एक ही होती है कि अगर चैप्टर लेंदी है, चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो उस केस में आप टाइम उसको ज्यादा दो। ज्यादा उस दो? केस में ये है ज्यादा टाइम दो, जितना इसका ज्यादा मतलब टाइम हो किसी सके दिन वो। रात को 7 घंटे सोने की आदत है, 5.5 घंटे मिले तो भी चलता है, पर टाइम ज्यादा देना है, दैट इज द ओनली सोल्यूशन। यस सर, दैट इज द ओनली सॉल्यूशन। उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो आप चैप्टर को। अगर थोड़ा लंबा चल रहा है तो लंबा चलने दो, उसको थोड़ा खींचो। बट प्रोक्रेस्टिनेशन इज नॉट द एनी सॉल्यूशन कि आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ कि भाई ये नहीं हो रहा, क्योंकि वो फिर आपको बाद में हिट करेगा। अभी नहीं कर रहा तो फिर बाद में हिट करेगा। तो कोई रीजन नहीं है उसको करने का। तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दो। हो जाता है, सब अटकते हैं, पहली बार पे मैं भी अटकता था, सब अटकते हैं। बट उसको छोड़ देना नॉट अ सोल्यूशन। उसको आप थोड़ा टाइम दो, एक्सटेंड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नहीं आ रहा डाउट पूछो टीचर्स से, नहीं आ रहा 2 बार समझाएंगे 3 बार समझाएंगे, वो एक टाइम के बाद वो आ जाता है सब।
तो आप ऑलरेडी देख सकते हैं, मैंने कहा था कि मोहित जी जो है जब इनसे बात करना चालू करेंगे तो बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। तो ये पहली चीज है, आई कंप्लीटली एग्री विद हिम। आप ऐसा होगा लिटरली, मतलब लिटरली भी सोच सकते हैं, मेटाफोरिकली भी आप लोग सोच सकते हैं। आपने रोटेशन मोशन का पहला क्वेश्चन किया, नहीं हुआ। दूसरा किया, नहीं हुआ। तीसरा किया, नहीं हुआ। चौथा किया, नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे पांचवा करेंगे नहीं, और निश्चित है कि पांचवा सबका होने वाला था, राइट। यस तो सर। वहां से कॉन्फिडेंस बिल्ड होना था, आपकी जो भी कुटाई होनी थी, लहलुहान होने थे, वो हो गए। यू डिड ऑल द हार्ड वर्क, और उसके बाद जब फ्रूट मिलने वाला था, पीछे हट गए। तो यू हैव टू कीप एट इट। और जैसा मोहित ने कहा, कई बार हो सकता है आपको कुछ चीजें वापस जाके रिवाइज करनी पड़े, हो सकता है यस आपको सर। रोलिंग मोशन समझ ही नहीं आया, पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ ही नहीं आया, तो वो वापस जाके देखना पड़ा। ठीक है मोहित, नेक्स्ट चीज मैं पूछना चाहता हूँ, किस जगह पे जाके आपको लगने लगा कि आप 670 स्कोर करेंगे? और मैंने जनरली टॉपर्स के साथ ये देखा है, जैसे हमारा एक स्टूडेंट है, पिछले बार उसके 715 थे, और उसका वो जो किस वाला क्वेश्चन था ना, वो गलत हुआ था। टेक्निकली तो यस उसके सर। 720 होने चाहिए थे, है ना, और बाकी यस लोगों सर। के 715 होने चाहिए थे। पर कोई यस बात सर। नहीं, ये किस्मत है। तो उससे मैंने, ही यूज्ड टू बी जनरली टॉपर इन आवर टेस्ट सीरीज। तो उसका जून में एक पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर स्कोर 628 आया था, यस राइट। सर। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि एक पॉइंट पे जाके हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, यस सर। राइट। उसके बाद किसी पॉइंट पे जाके हमें कंफर्ट आता है कि हम पूरे सिलेबस का टेस्ट दे सकते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ, शुरू में अच्छे नहीं आ रहे थे, फिर एक जगह पे जाके मेजर जंप मिला? सर 11th में तो क्या होता है, कोचिंग्स वगैरह में पार्ट सिलेबस टेस्ट होते हैं। लाइक करेक्ट। आपका सिलेबस कुछ एक दो चैप्टर कंप्लीट हुए, उसका मतलब इमीडिएट टेस्ट हो जाता है, तो उसमें स्कोर करना नॉट अ बिग थिंग। ठीक है, वो आपका स्कोर आराम से आता है 650 660, अगर आपने थोरो पढ़ा है, क्लासेस अटेंड किया तो उस टाइम तो मेरा भी स्कोर ऐसे ही आ रहा था। फिर जैसे ही मेरा 12th के एंड में सिलेबस खत्म हुआ, फिर मैंने पार्ट सिलेबस टेस्ट दिया। फिर ये उसमें कब? मेरे व्हेन व्हेन पार्ट व्हेन? नहीं, हाँ, आई थिंक जनवरी 2022 लास्ट। तो हाँ। जनवरी 2022 के लास्ट में मैंने फुल सिलेबस टेस्ट दिया अपना पहला। तो उसमें माई स्कोर वाज अराउंड 520 525। तो उसमें लाइक झटका अचानक से कि भाई 650 प्लस आ रहा था पार्ट सिलेबस में, अचानक से क्या हो गया फुल सिलेबस में। तो ये होता है, सबके साथ होता है। तो उसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है धीरे धीरे चीजें, क्योंकि क्या होता है बायो में भी, जो आपको एकदम से सारी चीजें याद नहीं होती हैं। क्योंकि करेक्ट। एनसीईआरटी के जो जो डीप डीप लाइंस होते हैं जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो आपको ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया तो आपको याद होगा, आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन चाहिए उसके लिए। उसके बिना आपको याद हो ही नहीं सकता, वो आप भूल जाओगे, याद भी हो जाएगा तो वो चीज आप उसको ध्यान दो। स्टार्टिंग में कम आते हैं स्कोर, सबके कम आते हैं फुल सिलेबस अगर आप देते हैं तो उसके बाद वही है, देखना है आपको कि वीक एरियाज क्या है, उसके बाद रिवीजन करना है। और मेरा रिकमेंडेशन भी ये रहेगा कि आप कम से कम एग्जाम, जो आपका रियल एग्जाम है नीट का, उससे आप 5 to 5.5 मंथ्स पहले एक फुल सिलेबस मॉक दे दो, ताकि आपको आइडिया हो जाए आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर है और आपको किस तरह से अभी रिवीजन करने की और जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक डेढ़ महीना पहले ही अपना पहला मॉक दे रहे हो फुल। तो उस केस में आपको उतना टाइम नहीं मिलता रिवीजन करने का और समझने का कि क्या हो रहा है। वो फिर एंजाइटी एंजाइटी भी बढ़ने लगती है ना, ऐसा। फेयर इनफ। अब आपने हमारे यहाँ पे टारगेट बैच ज्वाइन किया, तो उसमें क्या चीज सबसे ज्यादा यूज की? क्योंकि उसमें तो दुनिया भर की चीजें, फ्लैश कार्ड है, क्वेश्चंस है, खुद का टारगेट सेट कर सकते हो, डीपीपी जनरेटर है। तो कौन सी चीजों को ज्यादा यूज किया? फ्लैश कार्ड्स मैंने काफी यूज किए थे, काफी ज्यादा यूज किए थे। लाइक हर एक चैप्टर का 5 6 बार मैंने पूरा फ्लैश कार्ड, क्योंकि वो जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो हाँ, जाते हैं। 15-20 मिनट में पूरा रिवीजन हाँ। आप क्विकली टक 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 हाँ। टक कर सकते हो। तो जब से मैंने लिया तब से लाइक, जब मैं खाता था, खाते खाते मेरा वही काम होता था, मेरे करेक्ट को खा करेक्ट। स्क्रॉल करना है, 15 20 मिनट मेरा एक चैप्टर आराम से हो जाता था। तो वो हाँ। मैं करता था, वो मैंने सबसे ज्यादा यूज किया है। उसके बाद जो सेकंड फोरमोस्ट थिंग है वो कि क्वेश्चंस जो होते थे, लाइक जो रिकमेंडेड क्वेश्चंस हो गए या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए किसी भी चैप्टर के, वो बायो के मेरे को इतने ज्यादा बढ़िया लगे, क्योंकि एकदम लाइन के बीच बीच से था, बीच बीच के लाइन से थे, ऐसे क्वेश्चन कभी एनसीईआरटी का देखे भी नहीं फिल्टर थे। लगा के करते थे। हाँ, एनसीईआरटी का फिल्टर लगा के करता था। तो हाँ। वो मैं एनसीईआरटी का फिल्टर लगाता था, तो उसके बीच बीच से क्वेश्चन आते थे एकदम लाइन लाइन से। और ऐसे क्वेश्चन आते थे जो पढ़ के स्किप हो गए होते थे। लाइक लाइन पढ़ी, सोचा इससे थोड़ी क्वेश्चन बनेगा, हटाओ। फिर वो जाके फिर से रिविजिट करता था एनसीईआरटी, देखा अरे यार यहाँ से क्वेश्चन बनाया हुआ, मार्क कर लिया। ऐसा तो बहुत मदद हुई। उसी के बदौलत शायद बायो में स्कोर भी अच्छा है इस बार। क्या स्कोर है बायो में? बायो में मेरा स्कोर है 340। एंड बायो वाज योर वीक पॉइंट? या बायो वाज माय बातों वीक। से ऐसा लग रहा है। हाँ
बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। तो गाइस आपको है ना दो तीन चीजें अच्छी सुनने को मिल रही है यहाँ पे। एक तो ये है कि गिव अप नहीं करना है, मतलब फॉर दैट मैटर मोहित को, और जो बच्चे नीट क्रैक करते हैं, कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम इस एज पे क्रैक करें, मोहित इज 17 या थोड़े ज्यादा शायद, तो इन लोगों को अभी से इस चीज की आदत पड़ रही है कि अब गिव अप मत करो। यदि आप लगे रहोगे तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फिगर आउट द आंसर। दूसरी चीज मोहित ने जो हम लोग को बताई वो ये है कि एक पॉइंट तक आपकी जो तैयारी है वो सेटिस्फाइंग नहीं होगी, आपको फील नहीं आएगी कि हाँ मैं बहुत लंबा छक्का मारने वाला हूं, बट आप लगे रहो। एक पॉइंट पे आप उस जोन में पहुंच जाओगे जहां पे है ना, फिर किसी टाइम पे 700 के ऊपर ऊपर भी आए क्या मॉक टेस्ट में नंबर? सर लास्ट जो मॉक दिया था मैंने 10th जुलाई को, ऑल इंडिया मॉक था वो, फुल सिलेबस नीट था, 10th जुलाई को दिया था, तो उसमें मेरा स्कोर 710 था, फिर तो 710। डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा एग्जाम के रिजल्ट के बाद, हाँ? सर अभी भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, लाइक सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं हो रही अभी भी। हम्म, अब ठीक है, क्वेश्चन गलत हुए, मेरा बबलिंग मिस्टेक भी हुआ है एक ओएमआर के हाँ अंदर, हाँ। तो ठीक है, वो सब चीज साइड रख के सेटिस्फैक्शन पर बिल्कुल नहीं है अभी भी। ठीक है, वो Fair enough. क्वालिफाई तो है। तो अब मोहित आपसे एक फाइनल क्वेश्चन ये है कि यदि आपको स्टूडेंट्स को दो एडवाइस देनी हो यस सर। which are very very important as per you when you are preparing for an exam like NEET, तो वो दो एडवाइस क्या होंगी? सर फर्स्ट एडवाइस और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कंसिस्टेंसी। लाइक अगर आपने स्टार्ट कर लिया कि अब मेरे को नीट की तैयारी करनी है, तो फिर पीछे हटने का कोई मतलब है नहीं, या तो आप जाओ ही मत, घुसो ही मत, और अगर आप घुस गए तो फिर पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। अगर आपने नीट की तैयारी चालू कर दी तो आपको रोज पढ़ना है, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, कोई सा भी फेस्टिवल हो, तो आपको बर्थडे, पढ़ना ही न्यू पढ़ना है। ईयर, बर्थडे, कुछ भी सर, होली है बरसात, तो सुबह, ठंड, हाँ हाँ बुखार, सब सब, होली है तो सुबह होली मनाओ खेलो, रात को पढ़ो, दिवाली है रात को दिवाली मनाओ सुबह पढ़ो, ये या हाल होना चाहिए। तो आपके मतलब वो दिमाग में घूमना चाहिए, कंसिस्टेंसी वो आपको फिर करवा देती है। तो अगर आप एकदम स्टार्टिंग के 1-2 महीने आप कंसिस्टेंट हो गए तो फिर आप पूरे 2 साल खींच ले जाते हो। तो कंसिस्टेंसी, सारे रेगुलर टेस्ट देने हैं, मिस नहीं करना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है टेस्ट का एनालिसिस। जितने भी टेस्ट दे रहे हो, एनालिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की है फैक्टर है, क्योंकि लास्ट लास्ट में क्या होता है, टेस्ट इतने फ्रीक्वेंट हो जाते हैं कि आपको टेस्ट का एनालिसिस करना इतना जरूरी होता है, ताकि आपको पता चले आपको क्या रिवाइज करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि टाइम कम होता है ना, आपको उतनी टाइम में 96 चैप्टर रिवाइज करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज आपकी वीक है क्या चीज स्ट्रांग है। तो उस बेसिस पे ही आप अपना जो है रिवीजन कर सकते हो। तो एनालिसिस और कंसिस्टेंसी मेरे केस में तो यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्रैक करने के लिए नीट। गुड वन। तो आपको इस समय शायद सफदरजंग मिल जाएगा, और बहुत अच्छी किस्मत हुई तो मौलाना आजाद मिल जाएगा, ऐसा कुछ है? इस सोचा तो ऐसे कुछ है, और अभी चैलेंज भी क्या क्वेश्चंस, तो अगर वो सही हो जाते हैं होपफुली, तो शायद मौलाना आजाद तक मेरे को मिल जाए। ठीक है। तो स्पर्मिएशन गलत, ऊजेनेसिस गलत, एनाटॉमी गलत, 3/2 न्यू गलत, और स्क्रबर गलत। 5 नो चैलेंज। सर, नो नो, मेरा गलत है। स्पर्मिएशन वाला मेरा गलत है, एक हाँ वो, और एक लास्ट का वो जो जूलॉजी का ऑप्शनल क्वेश्चन था ना, वो स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हाँ वाला, हाँ। एक वो मेरा गलत है। और थर्ड मैंने हाइड्रेट वाला क्वेश्चन चैलेंज किया है जो केमिस्ट्री में था, H2O H2S वाला। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने चैलेंज किए हैं। चलिए, ओके। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने मोहित द्विवेदी है, 617 का स्कोर है। मेरे हिसाब से दिस इज फैंटास्टिक। आई थिंक मुझे पर्टिकुलरली ये वाले इंटरव्यूज मोहित लेने में बहुत मजा आता है, बिकॉज दिस गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी। कुछ कुछ तो अजीब अजीब इंसाइट्स लोग के निकल के आती है। तो पर एक चीज कंसिस्टेंट है, ऑल दीज पीपल इंक्लूडिंग यू हु आर क्रैकिंग नीट, जो क्लैरिटी है ना, और कुछ चीजें, कंसिस्टेंसी, टेस्ट एनालिसिस, डोंट गिव अप, परसिवरेंस, ग्रिट। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। होपफुली आप मोटा सा मिठाई का डब्बा लेके जल्दी ऑफिस आएंगे। जरूर सर, जरूर सर।